सपोर्ट 25,600 और 25,450। अगर निफ्टी 25,600 के नीचे फिसलता है तो गिरावट बढ़ सकती है। रेजिस्टेंस 25,800। यदि निफ्टी 25,800 के ऊपर टिकता है तो यह 25,900 से 26,000 की ओर बढ़ सकता है। अर्निंग्स, तीसरी तिमाही के नतीजे एटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी TCS के नतीजे आ चुके हैं, जिनका असर कल के बाजार पर दिखेगा। इसके अलावा कई PSU बैंक जैसे IOB और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अच्छे नतीजों के बाद बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर रहेगी। ग्लोबल क्यूज, ग्लोबल संकेत आज अमेरिका और अन्य विदेशी बाजारों में जो हलचल हुई है, उसका सीधा असर कल सुबह भारतीय बाजार के ओपन होने पर पड़ेगा। खासकर अमेरिका भारत व्यापार सौदे, ट्रेड डील से जुड़ी खबरों पर निवेशकों की नजर है। नेशनल स्टार्टअप डे कल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे है। इससे स्टार्टअप से जुड़ी लिस्टेड कंपनियों जैसे जोमैटो, नाइका, पेटीएम में हलचल देखी जा सकती है। एटी सेक्टर, TCS, HCL टेक और इन्फोसिस के नतीजों के बाद इस सेक्टर में उतार चढ़ाव रह सकता है। बैंकिंग, PSU बैंकों के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं, इसलिए ये सेक्टर मजबूती दिखा सकता है। ऑटो मेटल, पिछले कारोबारी सत्र 14 जनवरी में मेटल सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया था, यह ट्रेंड कल भी जारी रह सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ताजा बयान से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हुई हैं। नस्दाक में पिछले सत्र में 1.2% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे एटी स्टॉक्स पर दबाव रहेगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $78 प्रति बैरल के आसपास स्थिर है। डॉलर इंडेक्स DXY 103 के स्तर के पार, जो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए नकारात्मक है। एशियाई बाजारों निक्के, हैंग सेंग में आज सुबह सुस्ती देखी गई। अमेरिका में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के आंकड़े उम्मीद से थोड़े ज्यादा आए हैं। गोल्ड की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड स्तर के करीब। यूरोप के बाजारों में मंदी की आशंका से बिकवाली। चीन की नई आर्थिक प्रोत्साहन नीति का असर फीका पड़ रहा है। जापानी येन में मजबूती से वैश्विक कैरी ट्रेड पर असर। 11 से 20 उदास स्माइली मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में उछाल। भारत की रिटेल इन्फ्लेशन CPI 4.8% पर आई, जो RBI के कंफर्ट जोन में है। IIP, औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे। कल महाराष्ट्र में चुनाव की छुट्टी के बाद बाजार में पेंडिंग ऑर्डर्स का दबाव रहेगा। बजट 2026 1 फरवरी की चर्चा शुरू, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहने की उम्मीद। GST कलेक्शन में पिछले महीने 10% की ग्रोथ। FII, विदेशी निवेशकों ने इस हफ्ते अब तक 12,000 रुपए करोड़ की बिकवाली की है। DII, घरेलू निवेशकों ने 10,500 रुपए करोड़ की खरीदारी कर बाजार को संभाला। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 83.45 पर स्थिर। ग्रामीण मांग, रूरल डिमांड में सुधार के संकेत। लॉजिस्टिक्स नीति में बदलाव से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। 31 से 40 उदास स्माइली सरकारी बैंकों में निजीकरण की खबरों पर दोबारा चर्चा शुरू। TCS, कल 57 रुपए प्रति शेयर के बड़े डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। HCL टेक, 12 रुपए डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट कल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आगामी बोर्ड मीटिंग में बड़े निवेश के ऐलान की संभावना। इन्फोसिस, नए क्लाइंट डील की खबरों से कल फोकस में रहेगा। विप्रो, मार्जिन में सुधार की खबरों से स्टॉक में रिकवरी के संकेत। HDFC बैंक, डिपॉजिट ग्रोथ में सुस्ती की चिंता से स्टॉक दबाव में। SBI, इंफ्रा बॉन्ड्स के जरिए 10,000 रुपए करोड़ जुटाने की योजना। अडानी एंटरप्राइजेज, नए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटाने की मंजूरी। जोमैटो, फूड डिलीवरी वॉल्यूम में 15% की बढ़ोतरी की खबर। पेटीएम, नए लाइसेंस मिलने की उम्मीद में तेजी। 51 से 60 उदास स्माइली टाटा मोटर्स, मारुति और M&M के सेल्स डेटा पर नजर। एटी सेक्टर, अमेरिकी मंदी की आशंका से कल कमजोरी रह सकती है। ऑटो, इलेक्ट्रिक वाहनों EV के लिए नई सब्सिडी योजना की चर्चा। बैंकिंग, निफ्टी बैंक कल 59,000 के स्तर का परीक्षण कर सकता है। डिफेंस, सरकारी कंपनियों को नए निर्यात ऑर्डर मिलने की खबर। रियल एस्टेट, मुंबई और दिल्ली में घरों की बिक्री में 20% उछाल। फार्मा,
सन फार्मा को अमेरिकी FDA से नई दवा की मंजूरी। मेटल्स, चीन में मांग घटने से टाटा स्टील और JSW स्टील में दबाव। FMCG, कच्चे माल की कीमतें घटने से कंपनियों के मार्जिन बढ़ेंगे। एनर्जी, रिलायंस और ONGC पर विंडफॉल टैक्स की समीक्षा। रेलवे, कल बजट से पहले रेलवे स्टॉक्स, RVNL, अकॉन में तेजी की उम्मीद। 71 से 80 उदास स्माइली सीमेंट और पावर सेक्टर में कंसोलिडेशन के संकेत। बेस्ट एग्रोलाइफ, कल बोनस 1:02 और स्प्लिट 1:10 के लिए रिकॉर्ड डेट। डिक्सन टेक, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा निवेश। मजागो डॉक, नए सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट की रेस में सबसे आगे। टीटागढ़ रेल, यूरोप से बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला। वेदांत, कर्ज कम करने के लिए एसेट सेल की योजना। PFC रेक, पावर प्रोजेक्ट्स को बड़े कर्ज की मंजूरी। हाल, तेजस विमानों के नए ऑर्डर की संभावना। भेल, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे कम बोली लगाई। LIC, नए पेंशन प्लान लॉन्च करने की घोषणा। वोडाफोन आइडिया, 5G रोल आउट के लिए वेंडर्स के साथ बातचीत अंतिम चरण में। PB फिनटेक, पॉलिसी बाजार मुनाफे में बढ़त की खबरों से तेजी। एंजल वन, क्लाइंट बेस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। नैका, ब्यूटी सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़ा। DLF, गुड़गांव में नए लग्जरी प्रोजेक्ट की बुकिंग शुरू। कोल इंडिया, उत्पादन लक्ष्य से 5% आगे। JSW एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विस्तार। NHPC, नई जल विद्युत परियोजना को मंजूरी। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डीमार्ट नए स्टोर्स खोलने की आक्रामक योजना। अपोलो हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक बिजनेस में विस्तार। निफ्टी 50 आउटलुक, कल बाजार में गैप डाउन ओपनिंग के बाद रिकवरी की कोशिश हो सकती है। LT, मिडिल ईस्ट से 5,000 रुपए करोड़ के नए ऑर्डर मिलने की खबर। अल्ट्राटेक सीमेंट, क्षमता विस्तार के लिए 2,000 रुपए करोड़ के नए निवेश का ऐलान। GMR इंफ्रा, एयरपोर्ट ट्रैफिक में पिछले साल के मुकाबले 12% की बढ़ोतरी। भारत फोर्ज, डिफेंस एक्सपोर्ट की नई खेप रवाना, स्टॉक फोकस में रहेगा। IRB इंफ्रा, टोल कलेक्शन में रिकॉर्ड 18% की मासिक वृद्धि। कमिंस इंडिया, डेटा सेंटर सेगमेंट से भारी मांग की रिपोर्ट। सिमेंस, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए नए टेंडर जीतने की खबर। अशोक लेलैंड, इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में बड़ी डील होने की चर्चा। KEC इंटरनेशनल, पावर ट्रांसमिशन लाइनों के लिए 1,100 रुपए करोड़ का नया ऑर्डर। एस्कॉट्स कुबोटा, ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टर की मांग में सुधार के शुरुआती संकेत। 111 से 115 उदास स्माइली स्टील और सीमेंट सेक्टर में कीमतों में 50100 प्रति टन की बढ़ोतरी की संभावना। टाटा कॉम, डेटा प्राइवेसी सॉल्यूशंस के लिए नई साझेदारी। KPIT टेक, ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर सेगमेंट में नए ग्लोबल क्लाइंट्स से करार। मैप माई इंडिया, नई नेविगेशन तकनीक के लिए बड़ी ऑटो कंपनी के साथ हाथ मिलाया। डिलीवरी, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स वॉल्यूम में 20% का उछाल। मामाअर्थ, होन्सा नए ऑफलाइन स्टोर्स खोलने की योजना का सकारात्मक असर। एफल इंडिया, मोबाइल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में मजबूत बढ़त की उम्मीद। साइंट, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग सेक्टर में निवेश बढ़ाने का फैसला। ओरेकल फाइनेंशियल, बैंकिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ा। नजारा टेक, ई स्पोर्ट्स सेक्टर में बड़े अधिग्रहण की तैयारी। लेटेंट व्यू, AI एनालिटिक्स सेगमेंट में बड़े वैश्विक सौदे। 126 से 130 उदास स्माइली निफ्टी IT इंडेक्स कल के शुरुआती सत्र में 150 से 200 अंक की गिरावट दिखा सकता है। लुपिन, अमेरिकी बाजार के लिए नई जेनेरिक दवा को मंजूरी मिली। सिप्ला, घरेलू बाजार में नई थेरेपी लॉन्च करने की योजना। टाइटन, ज्वेलरी सेगमेंट में शादियों के सीजन के कारण मांग में 15% बढ़त। एशियन पेंट्स, कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता से मार्जिन में सुधार। ब्रिटानिया, बिस्किट की कीमतों में 2 से 3% की बढ़ोतरी का असर दिखेगा। जुबिलेंट फूडवर्क्स, नए स्टोर्स की संख्या 2000 के पार पहुंचने पर फोकस। मैक्स हेल्थकेयर, नए अस्पतालों के निर्माण के लिए फंड जुटाने की चर्चा। डाबर, हर्बल सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़ने की रिपोर्ट। यूनाइटेड स्पिरिट्स, प्रीमियम लिकर सेगमेंट में रिकॉर्ड बिक्री। ट्रेंट, वेस्टसाइड और जूडियो के विस्तार से रेवेन्यू में 30% ग्रोथ की उम्मीद।
141 से 145 उदास स्माइली लाइफस्टाइल और फैशन स्टॉक्स में कल खरीदारी देखी जा सकती है। SBI शॉर्ट सेलिंग पर नए कड़े नियमों की समीक्षा कर रहा है। RBI बैंकों को अनसिक्योर्ड लोन्स पर और सख्ती बरतने के निर्देश। IPO मार्केट, अगले हफ्ते 3 बड़े IPO खुलने की खबर से लिक्विडिटी पर असर। ऑप्शंस डेटा, निफ्टी में 25,800 की कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है जो ऊपर जाने से रोकेगी। VIX वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स में 4% का उछाल जो बाजार में घबराहट का संकेत है। GST काउंसिल इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स कम करने की खबरों से LIC और HDFC लाइफ में हलचल। म्यूचुअल फंड्स सिप इनफ्लो 25,000 रुपए करोड़ के पार जाने की संभावना। बॉन्ड यील्ड, भारत की 10 साल की बॉन्ड यील्ड में गिरावट बैंकों के लिए अच्छा संकेत। करेंसी स्वैप, RBI द्वारा डॉलर रुपया स्वैप विंडो की समीक्षा। क्लोजिंग सेंटिमेंट, कल दोपहर 2:30 बजे के बाद शॉर्ट कवरिंग आने की 70% संभावना है।